हेलो एवरीवन, नमस्ते। डॉक्टर अंकिता दिस साइड अगेन। ओके, सो दिस वीडियो में हमने पहले सीखा था कि पोजीशन क्या है बॉबल क्लियर करने के लिए, बेस्ट पोजीशन, एंड ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए आपको। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रीदिंग और पेल्विक फ्लोर कैसे डायरेक्टली कनेक्ट है और वो कैसे हेल्प करेगा आपको बॉबल क्लियर करने में विदाउट स्ट्रेनिंग एंड विदाउट प्रेशर। तो जो ब्रीदिंग है और जो पेल्विक फ्लोर है वो दोनों डायरेक्टली कनेक्ट है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड यू विल बी नोइंग सून कि कैसे। सो हमने जो सीखा था हमारी ब्रीदिंग के लिए, व्हेन यू ब्रीद इन, ओके, एंड व्हेन यू ब्रीद आउट, तो आप रेफरेंस के लिए दूसरी वीडियो पे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप चाहूंगी कि आप पेल्विक फ्लोर, जो हमारे नीचे बॉटम मसल्स हैं, उनको मेरे हाथ की तरह से विजुअलाइज करें। एंड जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम बेली को इन्फ्लेट करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये हमारा पेल्विक फ्लोर नीचे जाता है, इट रिलैक्सेस, जैसे एलिवेटर नीचे आती है। सो व्हेन वी ब्रीद इन, इट गोज डाउन, इट रिलैक्स। एंड जो एनल ओपनिंग है हमारी, वो जो बिल्कुल टाइट होती है, वो जब हम सांस लेते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है, इट वाइडन्स। ओके, वो जो टाइट है वो बड़ी होती है। सो इट गोज डाउन and then that circular ring is widened. Okay, so you have to visualize the same thing. So when you're sitting on the toilet, keeping the elbows on your knees, and when you breathe in, you have to relax, your pelvic floor is going down, it is relaxing. Keep breathing in, and when you exhale, you will feel some tightness at the abdomen area, लेकिन हमारा pelvic floor further relax होना चाहिए, further widen होगा वो anal opening, so that वो maintain रहे and your bowel can easily pass out. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेनिंग की कोई चिंता नहीं करनी है, तब तक स्ट्रेन नहीं होगी जब तक आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं while clearing the bowel. बट इफ यू आर डूइंग इट, स्ट्रेन करेंगे, डेफिनेटली आप ब्रीदिंग से दूर चले जाएंगे एंड वो क्लियर बॉबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, जब आपका हाथ आपकी एल्बोज आपके नीज पे है, सो व्हेन यू ब्रीद इन, इट इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, द एब्डोमेन अंदर जा रहा है, लेकिन आपको अंदर ऐसे कुछ करना नहीं है। ओके, सो ऐसी कोई हम एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। We are only exhaling through the mouth and we are relaxing the pelvic floor further while exhaling. तो सांस लेते हुए भी pelvic floor को ढीला रखना है, लूज रखना है, उसको रिलैक्स रखना है, एंड एट द सेम टाइम जब आप सांस छोड़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से एक्सेल करें, चाहे आप माउथ बंद करके करें, माउथ खोल कर करें, चाहे आप फिस्ट से एक्सेल करें, यू नीड टू इमेजिन दैट द सेम एलिवेटर इज फर्दर गोइंग डाउन. That anal opening is widening more and more when you exhale. So when you breathe in again, it slightly relax, and when you exhale, it is again maintaining that relaxation so that your bowel can be clear. I hope ये tips आपके लिए useful होंगी, because बहुत टाइम से मैं वीडियोस बनाने की सोच रही थी, because of the lack of time हो नहीं पा रहा था, but now I am here. If you have any queries, any questions related to bowel issues and the bladder issues, urine leakage के issues, problems, so please do not forget to contact us. You can drop us the message or the comment in the comment section box. And please जो चैनल पे नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपका ही प्यार है, और ये जो आपने हमारी वीडियो शेयर करी है, इतनी अप्रिशिएट करी है, इतने कमेंट मुझे आते हैं, उसी की वजह से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज अपना बहुत ध्यान रखें, एंड डू लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू फर्दर। थैंक यू।